कहने को सब ठीक है, लेकिन ये वही ठीक है जो हम अक्सर अपने मम्मी पापा से कहते हैं जब हम उनसे दूर और अकेले होते हैं। गांव का घर। मेरे दादाजी को गुजरे करीब 13 साल हो चुके हैं। दादी भी उनके जाने के कुछ सालों बाद हमें अकेला छोड़ गई और उसके बाद गांव से जुड़ी उस डोर के रेशे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। महीने साल बने और साल क्या बने, ये अब तक वो पतली सी डोरी तय करने की कोशिश कर रही है। मैं छुट्टी में घर आया हुआ था और इसी बीच पापा को ज़मीन से जुड़े कुछ काम के लिए गांव से बुलावा आया। पापा ने मुझसे पूछा, गांव चलोगे? कभी कभी आप एक ऐसे जगह पे फंसे होते हो जहां से निकलने का दरवाज़ा आपके सामने ही होता है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती। पापा की आम सी बात शायद उम्मीद की डोरी लगी और मैंने हाँ कह दिया। गांव का घर आधा कच्चा था और आधा पक्का, पर आज भी मुझसे कोई गांव के घर का पता पूछे तो जहन में सिर्फ कच्चे घर की खुशबू याद आती है। जब आप छोटे होते हैं तो कमरे, बरामदे, छत, लोग, सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब कितने बड़े दिखते हैं, जैसे ये आपकी उम्मीदों को दर्शा रहे हों। लेकिन आज जब मैं उन दरवाज़ों, सीढ़ियों, कमरों को देख रहा था तो वो काफ़ी छोटे नज़र आ रहे थे। पापा दादाजी के कमरे में थे और उनके पीछे मैं दादाजी के पुराने सामानों को देख रहा था जो उस कमरे में रह गए थे। आमतौर पर किसी के मृत्यु के बाद उनकी चीज़ों को या तो उनके साथ जला दिया जाता है या फिर उन्हें दान कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। एक रजिस्टर, पावर वाला चश्मा और इमली के बीज जिससे मैं बचपन में खेला करता था। पापा ने बताया कि कैसे दादाजी के सामान से ये 3 चीज़ मैंने रख ली थी और कैसे अपने छोटे हाथों से लड़ाई की ताकि इसे कोई छीन न ले मुझसे। मैंने मुस्कुराते हुए बीज हाथों में लिया और उनके चश्मे की झरोकों से उनकी लिखी बातें पढ़ने लगा। 12 मार्च 1942। भरोसा रखो, ये पल गुजर जाएगा। पूरे पन्ने में सिर्फ ये एक डेट और ये एक लाइन लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे लिए ही लिखी हो। पन्ना पलटा और पहले लाइन को पढ़ते ही जहन में दादाजी की आवाज़ गूंजने लगी। वही धुन गुनगुनाए। बेहतर क्या है, कोई मुझे बताए। क्या सीखा, क्या सिखाऊं, कोई मुझे समझाए। मैं निकला था मुसाफिर बन, मुझे अपने धुन की तलाश थी। मैंने क्या धुन पाई, जरा कोई मुझे बताए। किसके सहारे चला था, किसके सहारे चला हूँ, बीच में जो छूट गया कोई मुझे मिलाए। कितना बदल गया हूँ मैं, कितना पुराना रहता था। इस नएपन की छोटी झलक कोई मुझे दिखाए। अब शाम हो गई है, वापस आने का वक्त है। जो भूल चूक खुद से हुई उन बीती बातों को हटाए। दोबारा लौटे उन्हीं गलियों में वही धुन गुनगुनाए। आधी कहानी जो छूट गई चलो नए सिरे से दोहराए। हाँ, वही धुन गुनगुनाए। कभी कभी कहाँ फंसे हैं, इस जवाब से ज़्यादा आपको उम्मीद की ज़रूरत होती है, और वो उम्मीद कब किस कोरे पन्ने के पीछे मिल जाए क्या पता। और यकीन मानिए, उस कविता को पढ़ने के बाद दरवाजे, सीढ़ी, खिड़कियाँ काफ़ी बड़े नज़र आने लगे। गांव का घर।